बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ की वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अपने पहले दिन से ही इंतज़ामी अमूर में शदीद मुश्किलात का सामना था और असद उमर साहब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से कबल उनको एक बड़ा दानिश्वर और एक बड़ा मुदब्बर और एक मईशत दान बनाकर पेश किया, और सारी कैबिनेट जो बनाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसमें से अगर किसी शख्स का नाम पहले से इमरान खान साहब बार बार दे चुके थे तो वो एक ही नाम था, और वो नाम था असद उमर साहब का। यानी किसी और की वजारत का किसी को पता था या नहीं पता था, लेकिन इलेक्शन मुहिम के दौरान ही ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी थी कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन जीतती है तो वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ही होंगे। लेकिन असद उमर का आज मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करना और ये कहना कि वो कैबिनेट में कोई और वजारत नहीं लेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने उन्हें कहा है कि वो वजारत ख़ज़ाना छोड़ दें और तवानाई की या कोई और वजारत ले लें, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि वो कोई और वजारत नहीं लेंगे। ये दीवार में से एक ईंट निकलने वाली बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ़ैसला है और जिस शख्स के बिना पे पाकिस्तान की पूरी मैशत को असर नौ तरतीब देने की बात की गई थी और कहा गया था कि ये पूरे पाकिस्तान की जो माशी बदहाली है उसको दुरुस्त करेंगे असद उमर, और पाकिस्तान के जो कर्जे हैं लिए गए उनको रीशेड्यूल करवाएंगे, IMF के पास जाकर एक ऐसी डील करेंगे जिसके नतीजे में पाकिस्तानी मैशत को कोई नुकसान भी नहीं होगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी असद उमर साहब के लिए, लेकिन असद उमर साहब, बहुत से लोग जानते हैं कि उनका जो अपना कैरियर है उसमें कोई इतना बड़े उन्होंने कामयाबी के सफ़र तय नहीं किए थे। एंग्रो के अंदर जब वो थे तो एंग्रो के साथ भी जो कुछ हुआ मेरे ख्याल में वो सबके सामने था, लेकिन इमरान खान साहब बज़िद थे कि वो असद उमर साहब ही पाकिस्तान की मैशत को दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन आज वो भी मुस्ताफ़ी हो गए। सूबाई हुकूमतों के माबैन भी जैसा कि आपने देखा कि सूबाई वज़रा की कारकर्दगी भी एक बड़ी सवालिया निशान बनी हुई, बिलखसूस पंजाब के अंदर, फिर चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी, और अब वफाकी वजारत ख़ज़ाना में से असद उमर साहब का निकलना एक बड़ा धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ख़ासतौर पर उस मौके पर जब IMF के साथ जो मुज़ाकरात फाइनल स्टेज पे हैं और इकानमी बुरी तरीके से मुतासर हो रही है, महंगाई, बेरोज़गारी, इस सूरत हाल में असद उमर साहब अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गए थे। उन हलकों के लिए भी जो इमरान खान साहब की कामयाबी या इमरान खान साहब के लिए दुआ गो थे, जिनकी कोशिशें थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत कामयाब हो, अब उन हलकों ने भी अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार कर दिया था और वाज़ेह कर दिया था कि अगर खान साहब इन्हें नहीं हटाते तो मुल्की मैशत को इतना नुकसान पहुंचेगा जो मुल्क की सलामती के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि इससे एक बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब मज़ीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि असद उमर साहब का सिर्फ मुस्ताफ़ी होना, उसके बाद अब वज़ीर ख़ज़ाना की तलाश एक बड़ा मरला है। शौकत तरीन साहब भी ये बात कह चुके हैं कि वो उस वक्त तक वज़ीर नहीं बनेंगे जब तक उनके जो रेफरेंस है कुछ मुकदमात हैं वो मुकम्मल नहीं हो पाते। हारून अख्तर साहब का नाम लिया जा रहा है, लेकिन वो बड़ा मसला होगा हुकूमत के लिए कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वोटों से वो सेनेटर मुंतखब हुए। उसके साथ साथ सलमान शाह साहब जो वज़ीर ख़ज़ाना रहे जनरल मुशर्रफ के साथ, अगर उनको लाया जाता है तो एक और दबाव होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, क्योंकि इस वक्त जो टीम है वो सारी वही टीम बनती दिखाई देती है जो जनरल मुशर्रफ के साथ थी। मुस्लिम लीग कायद आज़म की टीम आगे आती दिखाई देती है और इमरान खान साहब के लिए अब डिलीवर करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये फैसला क्या होता है, किसके सर पे ये पगड़ी बांधी जाती है वज़ारत ख़ज़ाना की, क्योंकि सबसे अहम मसला ही इस वक्त मैशत की बहाली का है, और अगर मैशत बहाल नहीं होती तो फिर इस हुकूमत के लिए और मुश्किलात बढ़ जाएंगी और आने वाले दिनों में शायद कुछ ऐसे फैसले भी हुकूमत को करने पड़ेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए बड़े हैरान कुन होंगे।